जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग प्रवीण यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपको पॉलिटी का भाग 1 पढ़ा दिए थे जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आज से भाग 2 पढ़ेंगे जिसमें नागरिकता के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सिटीजनशिप किसे कहते हैं। नागरिकता क्या चीज़ होता है। तो हमारे किसी भी देश में 3 तरह के लोग रहते हैं। या तो कोई नॉर्मल पर्सन रहता होगा जो बाहर से घूमने आता है, जैसे कोई विदेशी ताजमहल देखने आया तो वो नॉर्मल पर्सन में आ जाएगा। या तो फिर सिटीजन, जैसे हम देखने चले गए या फिर कोई आम आदमी देखने चला गया तो सिटीजन हो गया। अब उसके बाद होती है माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी सिटीजन में एक आती है। तो माइनॉरिटी ये क्या होता है, तो वैसे लोग जिनकी संख्या बहुत कम है, जिन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं हिंदी में। तो अभी बेसिकली हम लोग सीखेंगे कि सिटीजनशिप यानी नागरिकता क्या होती है। नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो देश अपने यहाँ रह रहे लोगों को एक सर्टिफिकेट के रूप में देता है। जैसे आपका वोटर कार्ड जो है ना, वो एक तरह का नागरिकता का बहुत बड़ा प्रमाण हो जाता है। तो नागरिकता का पहली बार वर्णन किसने किया था, तो अरस्तू ने किया था। तो नागरिकता का चर्चा संविधान के 22 भाग में से दूसरा भाग में है। तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं। तो 1 से 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख ले। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के चर्चा। तो नागरिकता का चर्चा अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 सबसे पहले समझते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब पहले समझिए प्रारंभ कब हुआ था। तो संविधान प्रारंभ हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन से संविधान पूरे देश में लागू हो गया। अब बात आई कि लागू तो हो गया, तो हम किसे कहेंगे कि तुम भारत के नागरिक हो। बहुत से अंग्रेज भी भारत के थे सब। तो ये लोग को क्या आप नागरिक बोल देंगे। और कौन कौन नागरिक है कौन नहीं है, उसी में भारत का विभाजन हो गया। इसके लिए अनुच्छेद 5 जो है वो 3 शर्तें दिया और कहा इन 3 शर्तों में से कोई एक भी शर्त आप पालन कर लेते हैं तो हम आपको भारत का नागरिक कह देंगे। पहला, उसका जन्म भारत में हुआ हो तो भारत का नागरिक है। अब 1950 में तो हम थे नहीं और नहीं मेरे पिताजी थे। तो मेरे पिताजी का जन्म वही 1980 से 83 के आसपास का है। तो उस वक्त मेरे दादाजी होंगे, आप लोगों के भी दादाजी होंगे। आज़ादी के वक्त में तो आपके दादाजी को नागरिकता किस आधार पर मिली होगी। उन लोग जन्म से यहीं पर थे, यही उन लोगों का जन्म हुआ, इसलिए उन्हें नागरिकता मिल गई। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे उस वक्त जो आज़ादी की लड़ाई 1947 में चल रही थी। तो उस लड़ाई में वो अंग्रेज का मुकाबला करने विदेश में भी गए थे। आप देखेंगे कि कनाडा में भी आंदोलन चलाया गया था। सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने भी वहाँ चलाया था गदर पार्टी। तो आप देखेंगे कि बहुत से क्रांतिकारी विदेशों में भी थे। तो क्या आप उन्हें नागरिकता नहीं देंगे इस आधार पे कि आप भारत में हैं। तो उन लोगों को भी देना पड़ेगा। वहाँ पे मान लीजिए उनके बच्चे जन्म लिए, यहाँ भले ही आप दे सकते हैं कि आप भारत में जन्म लिए हैं, लेकिन उनके बच्चे जो विदेश में जन्म लिए हैं उन्हें भी देंगे कि नहीं देंगे। तो कहा गया दूसरा कि उनके माता पिता का जन्म भी भारत में हुआ होगा, कब 1950 से पहले। तो वैसे बच्चे को भी नागरिकता दे दी जाएगी, भले ही वो विदेश में क्यों न रह रहा है। और एक और चीज कहा गया इसमें कि संविधान लागू के दिन, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो लागू होने से 5 साल पहले से ही अगर कोई रह रहा है, तो लागू हुआ 1950 यानी 1945 से या उससे भी पहले कोई रह रहा है भारत में, तो उसे भी नागरिकता दे देंगे। जैसी एनी बेसेंट थी, वो विदेशी थी, आयरलैंड की। भारत में बहुत काम किया उन लोगों ने, स्वतंत्रता में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो उनको नागरिकता मिला इसके आधार पर। हम लोगों को नागरिकता जन्म के आधार पर मिला। तो अनुच्छेद 5 केवल जन्म के आधार पर नागरिकता देता है। ये तीनों का होना जरूरी नहीं है, मेनली कोई एक हो सकता है। तो आप नागरिक है भारत के। तो अनुच्छेद 5 खत्म हो गया। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।